हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस सेवंथ जो पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो लागू किया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रेसिडेंट सेट किया है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आर्टिकल 14 से इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। तो केस का नाम जानेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सुनील कुमार राय एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच, ठीक है जी। केस रिलेट करते हैं आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, ठीक है, जो स्टेट को श्योर करना होता है। और सेवंथ पे कमीशन जो है वो लागू किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर। तो उससे रिलेटेड एक इशू देखने को मिला इस केस में। तो मेन पॉइंट है इसमें जो हेल्ड किया गया है कि पे कमीशन इज इक्वली फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पे कमीशन को आप लागू कर रहे हो तो वो सारे एम्प्लॉयज के लिए बराबर, ठीक है, आप इक्वली जो है अप्लाई करें, कोई डिफरेंशिएशन ना करें, ठीक है। आर्टिकल 14 में अदरवाइज वॉयलेशन मानी जाएगी। तो फैक्ट्स हमारे को क्या देखने को मिलते हैं इस केस में, जिस वजह से जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो जूनियर इंजीनियर्स वर्किंग इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रीच द हायर पे लेवल, दैट इज लेवल 8, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस थ्रू द एमएससीपी स्कीम, ठीक है जी। तो मतलब 20 साल की सर्विस के दौरान धीरे धीरे प्रमोट होके जो इंजीनियर्स थे वो यहाँ तक वो पोस्ट तक अपने पहुंचे जहां पे उनका हायर पे लेवल लेवल 8 वाली पोस्ट तक पहुंच गए थे, ठीक है, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस। दे क्लेम्ड द नेक्स्ट पे अपग्रेड बेनिफिट अंडर द सेवंथ पे कमीशन। तो सेवंथ पे कमीशन लागू किया गया, ठीक है, सेवंथ पे कमीशन वहां पे लागू किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे को भी जो हमारा पे लेवल बनता है वहां पे ये लागू किया जाए, ठीक है। अब ये इस पोस्ट के ऊपर जहां पे ये 20 साल में प्रमोट होते होते पहुंचे थे, उस पोस्ट के ऊपर कुछ भर्ती जो है वो डायरेक्ट भी होती है, ठीक है, वो कुछ डायरेक्ट भी वहां पे लगे थे, ठीक है, एंट्री लेवल पे। तो बट होता क्या है, बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड इट, सेइंग द बेनिफिट इज ओनली फॉर दोज पर्संस हु वर डायरेक्टली अपॉइंटेड एट दैट लेवल, नॉट फॉर दोज हु रीच्ड इट थ्रू प्रमोशन। देखो, तो इनको मना कर दिया गया कि भाई तुम तो प्रमोट होके आए हो, तुम तो पहले ठीक है नीचे सबॉर्डिनेट पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे, फिर आप प्रमोट हो के यहाँ पे इस पोस्ट पे पहुंचे हो। ये तो सेवंथ पे कमीशन हम उनको देंगे, ठीक है ना, सेवंथ पे कमीशन का बेनिफिट उनको दिया जाएगा जो इस लेवल पे डायरेक्ट आए हैं। तो ये बात कह दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, इन एम्प्लॉयज ने जो है हाई कोर्ट में अपना, ठीक है, फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी वो चैलेंज किया कि भाई आज तो हम चाहे प्रमोशन के थ्रू पहुंचे हैं, आज तो हमारा लेवल यही है, तो हमारे को दिया जाए बेनिफिट। तो हाई कोर्ट ने बेनिफिट दिया। तो देन आफ्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया देन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सुनील कुमार राय एंड अदर पर्संस, ठीक है, जो ये इंजीनियर थे। तो अपील फाइल करी गई थी, बट अपील जो है वो डिसअलाउ करी गई है भारत सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। तो हेल्ड किया जी सुप्रीम कोर्ट ने कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट रिफ्यूज द पे अपग्रेड बेनिफिट गिवन बाय द सेवंथ पे कमीशन बाय एडिंग एनी एक्स्ट्रा कंडीशन। आप फालतू की एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा के कि भाई आप प्रमोशन के थ्रू आए हो या ये उनके लिए है जो डायरेक्ट लगे हैं, ये तो आपने बात करी है, सेवंथ पे कमीशन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सरकार ऐसी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के जो है रिफ्यूज नहीं कर सकती किसी को बेनिफिट देने के लिए। सो सच एज दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द एम्प्लॉयज हु वर डायरेक्टली अपॉइंटेड एट द हायर पे स्केल एंड नॉट फॉर दोस हु रीच द सेम पे स्केल थ्रू द प्रमोशन, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि भाई प्रमोशन वालों को नहीं देंगे, डायरेक्ट वालों को देंगे। सो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटिंग 4 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, ठीक है। जो पे कमीशन जिनके ऊपर वो बेनिफिशियल होना था, जिनको बेनिफिट देने थे, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि 4 साल की आपकी रेगुलर सर्विस उस पोस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। एंट्री से संबंधित नहीं, भी आपकी एंट्री डायरेक्ट हुई है या आप प्रमोट होके आए हैं, सिर्फ 4 साल की जो है वो कंडीशन देखी जा रही थी। तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटिंग द 4 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस एट दैट पे लेवल
any denial on the basis of how the employee reached that level is unfair, ठीक है, discriminatory plus violates the right to equality under article 14 of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये उनको डिनाइल करेंगे, ठीक है, जिनके 4 ईयर सर्विस हो चुकी है और उस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो 8वां लेवल है, तो देन दैट इज द सफिशिएंट, ठीक है, दैट इज द सफिशिएंट। अगर आप फालतू में कंडीशनें लगाते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अनफेयर हैं, प्लस आर्टिकल 14 की डायरेक्ट वायलेशन है, ठीक है। तो वो क्योंकि इक्वल पोस्ट पे होके भी आप उनके साथ, ठीक है, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है आर्टिकल 14 को प्रोटेक्ट करना। क्लियर जी, समझ आ गई होगी जजमेंट। तो ये फ्यूचर में जो है ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है कि आपको बराबर में बेनिफिट दिया जाएगा। ये चीज कंसर्न नहीं है कि आप प्रमोट होके उस लेवल पे पहुंचे हो या आप डायरेक्ट लगे हो। क्लियर है जी।